guys, I'm Dr. Shweta Singh. I'm your physio. So क्या आपको भी लेटरल एपिकॉन्डाइल पे पेन रहता है, यानी कि आपको भी टेनिस एल्बो हो सकती है। अब टेनिस एल्बो होता क्या है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब अगर आपकी अब मैंने क्या बोला, लेटरल एपिकॉन्डाइल, यहाँ पे आपको कोहनी में दर्द का बहुत सुना होगा आपने, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कोहनी में कॉन्टिन्यूसली पेन बना रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे एक्सटेंसर टेंडन है वो क्या हो जाता है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है एंड उसमें एक्सटेंसर्स में टाइटनेस भी हो जाती है। तो ये लेटरल एपिकॉन्डाइल की इन्फ्लामेशन को ही हम टेनिस एल्बो बोलते हैं। अब इसका नाम टेनिस एल्बो कैसे पड़ा, क्योंकि ये कब होता है, रेपिटेटिव मूवमेंट पे होता है। अब टेनिस प्लेयर जब भी टेनिस खेलते हैं और बार बार रेपिटेटिव मूवमेंट करते हैं, यानी कि इसमें जो इनकी रिस्ट है उसको एक्सटेंशन में वो ज्यादा जाती है, रेपिटेटिव मूवमेंट ये होते हैं। तो हमारे यहाँ के जो टेंडन्स है, कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस, दोनों, उसमें क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से हो रही है, क्योंकि हम इस पोर्शन का जो है वो ज्यादा यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मूवमेंट में या उस पर्टिकुलर गेम में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ टेनिस एल्बो इसका नाम है तो ये सिर्फ टेनिस प्लेयर को ही होगी, ये किसी को भी हो सकती है, स्पेशली वो लोग जिनका ओवर यूज हो रहा है, ये वाले जो मूवमेंट है ये उनका ज्यादा हो रहा है उनको। एंड सेम ये जो हाउसवाइफ्स हैं या जो हाउसवाइफ नहीं भी हैं, जो भी फीमेल जो काम कर रही हैं घर में, स्पेशली कुकिंग का काम करती है, बार बार वो चलाना होता है, ये सब करना होता है, उनको भी होता है। तो टेनिस एल्बो नाम होने से जरूरी नहीं है कि टेनिस प्लेयर को होगी, ये किसी को भी हो सकती है जो रेपिटेटिव मूवमेंट्स कर रहा है। ये तो कुकिंग की बात हुई, जैसे हम कपड़े निचोड़ना जिनको बोलते हैं, स्क्वीज करना, इस तरीके से कर रहे हैं, बाद में सुपिनेशन प्रोनेशन दोनों हो रहा है, उस केस में भी होता है। कुछ भी काम, झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब रेपिटेटिव मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो होगा। अब जैसे हम ऑफिस में ही लैपटॉप के आगे बैठे हुए हैं एंड एक्सटेंशन में ही रहेगी हमारी रिस्ट इस तरीके से, बार बार सेम मूवमेंट में है, या माउस पकड़ना पड़ रहा है इस तरीके से, तो भी वो रेपिटेटिव मूवमेंट कर रहे हैं, तो तब इसके चांसेस बढ़ जाते हैं ज्यादा टेनिस एल्बो होने के। अब टेनिस एल्बो क्या होता है कि ये मॉडरेट से सीवियर, लाइक माइल्ड से सीवियर भी हो जाता है। अब शुरू में पेशेंट क्या बोलता है कि सिर्फ यहाँ एक जगह पे पेन हो रहा है, एक पॉइंट पे टच करने में भी पेन होता है। लेटर ऑन क्या होता है, वो पूरे फोर आर्म में भी आपके पेन आ जाता है। इतना जब इन्फ्लेमेशन धीरे जो मूवमेंट है आपने रोके नहीं है एंड टेनिस एल्बो से आप सफर कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, बट आप काम आपने रेगुलर किए हुए हैं, तो और कई बार ये इतना सीवियर हो जाता है कि आपको शेकन करने में या कोई ग्लास उठाने में या कोई भी चीज पकड़ने में, ग्रिपिंग में भी पेन होता है। एंड आपको ये पेन रात को भी होता है, रात को सोने में भी आपको दिक्कत होने लग जाती है कुछ पेशेंट्स को, यहाँ तक ये पेन बढ़ जाता है। कई बार पेन क्या होता है कि हमारा ना यहाँ पर भी पेन आता है, बट वो पेन क्या होता है कि C5 C6 की नर्व कंप्रेशन, रेडिकुलोपैथी की वजह से भी वो पेन आता है। अब इसको रूल आउट करने के लिए, यानी कि चेक करने के लिए कि एक्चुअल में पेन हमारा ये है या ये है, उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है। और रूल आउट करने के लिए कि ये टेनिस एल्बो ही है, एक टेस्ट करते हैं जिसको कोजेंस टेस्ट कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें बोलते हैं कि आप हैंड स्ट्रेट कर लीजिए एंड क्या करेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस देंगे एंड रेजिस्टेंस देते हुए हम उसको बोलते हैं कि आप अपनी रिस्ट को एक्सटेंशन में लाइए, लाइक दिस, यहाँ से इस तरीके से। एंड अब अगर ये मूवमेंट यानी एक्सटेंशन करने में अगर आपको ये बाहर की तरफ पेन आ रहा है, तो ये कंफर्म करता है कि ये जो पेन है वो टेनिस एल्बो का है। एंड अगर आपको रेडिकुलोपैथी की वजह से पेन आ रहा है, क्योंकि वो ये लोकल टेनिस एल्बो नहीं होगा, वो क्या होगा, वो पूरे उसमें आपको पेन, झंझनाहट, वो डिफरेंट तरीके की फीलिंग्स होंगी, उसका रिस्ट की वजह से ही पर्टिकुलर आपको पेन नहीं आएगा टेनिस एल्बो। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। अब टेनिस एल्बो में क्या है कि दर्द तो आपको यहाँ हो रहा है, लेकिन कॉज क्या है, रेपिटेटिव मूवमेंट ऑफ रिस्ट। तो सबसे पहले आपको रेस्ट देना होगा अपने ए मूवमेंट को, इस मूवमेंट को सबसे ज्यादा रेस्ट पे रखिए। सेकंड, आप आइसिंग कीजिए
और उसके बाद आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए। फिजियोथेरेपिस्ट मोडालिटीज की हेल्प से आपको रिलीफ देंगे, आपके पेन को सप्रेस करेंगे। अब ये तो बात हुई इसकी ट्रीटमेंट की, लेकिन अब ये किस तरीके से करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये हम इसका डिस्कशन हम पार्ट 2 में करेंगे, यानी कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें करेंगे। आई होप आपको टेनिस एल्बो के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, कुछ भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो भले से ही इस पार्ट का सेकेंड पार्ट बनेगी, लेकिन स्टिल आप कमेंट करके बताइए कि उसके बाद वाली वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, या आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें मैं वीडियो बनाऊं, आप ये चाहते हैं। एंड आई होप आपको आज सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, हो सकता है आप ये शेयर करके किसी की हेल्प कर दें, कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हो। एंड वीडियो को लाइक कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।